मूवी की शुरुआत में हम रेड को देखते हैं जो कि केक डिलीवर करने जा रहा होता है। रास्ते में उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जहाँ से गिरते पटकते वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ जाके पता चलता है कि पार्टी खत्म हो चुकी है और वो पार्टी के लिए लेट आया है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो बुरे टाइम पर है। फिर उस घर का मालिक उसे कहता है कि वो केक के बदले उसे कुछ नहीं देगा। इस बात से गुस्सा होकर रेड केक उसके मुंह पर मार देता है। जाते जाते उनके घर के बाहर रखे अंडे पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो अंडा टूट जाता है। उसमें से बच्चा अपने टाइम से पहले ही निकल आता है। बाद में हम देखते हैं कि रेड को बचपन से ही गुस्सा बहुत आता है और लोग उसके आईब्रोज के लिए भी उसे चिढ़ाते हैं, जिस वजह से अक्सर वो लोगों से लड़ता रहता है, क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। इस वजह से उसे अपना घर टाउन से बाहर बनाना पड़ा। अगले दिन उसके लिए एक मुकदमा चलाया जाता है, जहाँ वो कपल जिसका एग रेड ने तोड़ दिया था, वो उस पे इल्जाम लगाते हैं कि उनका बच्चा उन्हें नहीं पहचानता और रेड को अपना बाप समझता है। बाद में वहाँ का जज रेड की बेइज्जती करने लगता है और रेड आखिर में उसे जलील कर देता है। इस बात पर वो जज रेड को बर्ड आइलैंड की सबसे सख्त सजा सुनाता है, जो कि होती है एंगर मैनेजमेंट की क्लास। इस वजह से रेड को बहुत गुस्सा आता है। एंगर मैनेजमेंट क्लास में पहुंचकर वो वहाँ की टीचर मटिल्डा से मिलता है, जो कि उनको अपने गुस्से पर काबू करना सिखाती है। वहाँ पर रेड के अलावा 3 लोग और होते हैं, जिनको भी कोर्ट ने क्लासेस की सजा सुनाई थी। उनमें से एक का नाम होता है चक, वो बहुत तेज और एक्टिव बर्ड है। उसके बाद टेरेंस, जो बहुत बड़ा है और हर वक्त गुस्से में रहता है। और बाद में बॉम्ब की प्रॉब्लम ये थी कि वो कहीं भी फट जाता था। बाद में मटिल्डा उन सबको योगा करना सिखाती है। जब सब लोग योगा कर रहे होते हैं तो तभी बॉम्ब फट जाता है, जिससे कि सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। घर आते वक्त रेड बहुत अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं होता और वो टाउन से बाहर अपने घर में अकेला रहता है। जब वो घर आता है तो वहाँ माइटी ईगल का पोस्टर देखता है। माइटी ईगल वहाँ का रक्षक था और वही अकेला बर्ड था बर्डलैंड में, जो कि उड़ सकता था। बर्डलैंड के लोग मानते थे कि माइटी ईगल की होते उन पे कभी कोई आपत्ति नहीं आ सकती और वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। अगली सुबह जब रेड और बाकी सब क्लासेस ले रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि सब लोग भागकर बीच की तरफ जा रहे थे। बीच पर जाकर वो देखते हैं कि एक शिप उनकी तरफ आ रही थी और ये शिप रेड का घर तोड़ देती है, जिससे कि उसको बहुत बुरा लगता है। उस शिप में से 2 पिग निकलते हैं, जिनमें से एक का नाम लेनर्ड है, दूसरे का नाम रोज। वो पिगलैंड से आए थे और बर्ड से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन वो रेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और वो उन पे शुरू से शक करता है। पर वहाँ के लोगों को वो बहुत पसंद आते हैं और उनके वेलकम के लिए वहाँ एक शो रखा जाता है। जब रात को सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं तो पिग्स उनको अपने फ्रेंड से लाए गए गिफ्ट दिखाते हैं। उनमें से एक होता है स्लिंग शॉट। लेनर्ड कहता है कि स्लिंग शॉट की मदद से वो बर्ड्स कहीं भी चीजें ले जा सकते हैं और खुद से उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में लेनर्ड बर्ड्स में से एक वॉलंटियर मांगता है, जिससे वो स्लिंग शॉट ट्राई करेगा। ये सुन के सारे बर्ड्स अपने हाथ उठाते हैं, पर असल में ये लेनर्ड की चाल थी, क्योंकि वो रेड को वहाँ से दूर फेंकना चाहता था। लेनर्ड कहता है कि सिर्फ और सिर्फ रेड ही इसके लिए आए। जब रेड स्लिंग शॉट में आता है तो लेनर्ड उसे दूर बीच पर फेंक देता है। जब रेड बीच पर गिरता है तो उसके पीछे पीछे चक और बॉम्ब भी आ जाते हैं। वो सब मिलके पिग्स की शिप की तलाशी लेना चाहते हैं। जब वो अंदर जाके देखते हैं तो पिग्स टेक्नोलॉजी में उनसे बहुत आगे थे। ये सब करते करते बॉम्ब एक रूम में ट्रैम्पोलिन पर उछलने लगता है। जब वो उछल रहा होता है तो अचानक नीचे गिर जाता है, जिस वजह से शिप का फ्लोर टूट जाता है और वो नीचे देखते हैं कि वहाँ और भी बहुत सारे पिग्स मौजूद होते हैं। उनको देखकर रेड का शक यकीन में बदल जाता है कि पिग्स सच में कोई शैतानी इरादे से यहाँ आए हैं। फिर वो सब पिग्स को लेकर पार्टी में चला जाता है और सबको दिखाता है कि लेनर्ड ने झूठ कहा था कि वो सिर्फ 2 पिग्स हैं। इस पे लेनर्ड कहता है कि उसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसके बाकी सब कजन बहुत सीधे साधे हैं और वो बस ये देखना चाहता था कि ये बर्ड आइलैंड उनके लिए ठीक है या नहीं। फिर वो कहता है कि उसके कजन सब बर्ड्स को काउबॉय डांस दिखाएंगे और सब पिग्स नाचने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पिग्स ने सारे शहर पर कब्जा कर लिया था और वो अब हर जगह थे। उन सबसे परेशान होकर एक दिन रेड सोचता है कि अब उनको पिग्स से सिर्फ और सिर्फ माइटी ईगल बचा सकता है। माइटी ईगल को ढूंढने के लिए वो चक और बॉम्ब की मदद मांगता है, जो कि उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। माइटी ईगल एक पहाड़ के ऊपर रहता था, जिसको ढूंढने के लिए चक और बॉम्ब एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। बहुत मुशक्कत करने के बाद वो देखते हैं वो तीनों जिस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं वो तो गलत था और उनको दूसरे पहाड़ पर चढ़ना था। फिर वो उस पहाड़ पर चढ़ते हैं जहाँ माइटी ईगल सच में रहता है। जब वो उस पहाड़ पर चढ़ते हैं तो उनको एक नदी नजर आती है, जिसपे चक और बॉम्ब खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद एक गुफा से माइटी ईगल बाहर आता है, लेकिन वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। माइटी ईगल बहुत मोटा और सुस्त हो चुका था और वो बस खुद के बारे में ही सोचता था।
फिर माइटी ईगल उन तीनों को अपने घर में बुला लेता है, जहाँ उसके बहुत सारे मेडल्स और पुरस्कार लगे हुए थे। फिर माइटी ईगल उन तीनों के सामने डांस करने लग जाता है और बाद में वो सब लोग माइटी ईगल की शान में गाना गाते हैं। जब माइटी ईगल अपने घर के बाहर निकलता है तो वो टेलीस्कोप से बूढ़ी औरतों को ताड़ रहा होता है। तभी वहाँ रेड आ जाता है और वो टेलीस्कोप से पिग्स को अंडे चुराते हुए और पूरे आइलैंड पे डायनामाइट लगाते देख लेता है। वो माइटी ईगल से कहता है कि माइटी ईगल उन्हें नीचे उड़कर छोड़कर आए, पर माइटी ईगल को उड़ते हुए सालों गुजर गए थे और अब वो कहता है कि अब वो उड़ना भूल चुका है और उसको उड़ने से डर लगता है। ये कह के वो अपने घर वापस जाने लगता है। जब वो अंदर जा रहा होता है तो रेड उसे कहता है कि वो बचपन से उस पर यकीन करता रहा है कि माइटी ईगल की होते हुए उनको कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अब उसे लगने लगा है कि पूरा आइलैंड को अब उस जैसे को ही बचाना होगा। नीचे उतरने पर रेड देखता है कि पिग्स ने सब बर्ड को पार्टी में बिजी किया होता है और वो खुद उनके अंडे चुरा रहे होते हैं। पिग्स ने इसके अलावा पूरा आइलैंड के बाहर डायनामाइट लगा दिए थे ताकि बर्ड उन तक पहुंच ना सके। जब पिग्स एग्स को शिप में डाल रहे होते हैं तो रेड उनके नेट से चिपक जाता है और बॉम्ब को नेट के ऊपर लगी रस्सी पे फटने को कहता है ताकि सारे अंडे पानी में गिर जाएं। पर बॉम्ब ऐसा नहीं कर पाता और पिग्स उन दोनों को पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद पिग्स पूरे आइलैंड के बाहर लगे डायनामाइट को उड़ा देते हैं, जिससे कि वहाँ ब्लास्ट होने लगते हैं और बर्ड्स कुछ नहीं कर पाते और पिग्स सब अंडे चुरा कर भाग जाते हैं। इन सब से सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। अगले दिन वहाँ का जज रेड से माफी मांगता है और सब बर्ड्स रेड को कहते हैं कि वो उनका लीडर है। फिर रेड उनको कहता है कि वो सब लोग मिलके अपने अंडे बचाने जाएंगे। इसके अलावा वो कहता है कि चाहे वो गुस्से का तेज है, लेकिन सब बर्ड्स को गुस्से का तेज होना जरूरी है। इस गुस्से की मदद से ही वो अंडे बचा पाएंगे। ये सुन के सारे बर्ड्स जोश में आ जाते हैं। बाद में वो सब लोग मिलके एक बोट तैयार करते हैं, जिसमें कि वो स्लिंग शॉट भी लगा लेते हैं। अगले सीन में हम लेनर्ड को देखते हैं। लेनर्ड पिग्गी आइलैंड का किंग होता है और उसने बर्ड्स के अंडे इसलिए चुराए होते हैं ताकि वो सब लोग उनको खा सके। वहाँ जाकर वो बर्ड्स के अंडों की दावत का ऐलान करता है और कहता है कि 2 दिन में वो सब लोग वो अंडे खा जाए। इससे सब पिग्स बहुत खुश हो जाते हैं। जब बर्ड्स पिग्गी आइलैंड पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि पिग्गी आइलैंड बहुत एडवांस और अच्छा बना हुआ था और इसके साथ ही पिग आइलैंड पहाड़ से बहुत दूर था, जहाँ तक पहुँच पाना उनके लिए नामुमकिन होता है। इस पे रेड एक योजना बनाता है कि वो लोग स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करके वो पिग्स तक पहुँचेंगे। सबसे पहले स्लिंग शॉट में मटिल्डा जाती है। जब मटिल्डा पिग्गी आइलैंड में जाती है, वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिससे सब बर्ड्स खुश हो जाते हैं। फिर एक एक करके वो सब लोग सब बर्ड्स को भेजना शुरू कर देते हैं और पिग्स की बिल्डिंग्स टूटने लगती है। बर्ड्स को ऐसा करते हुए लेनर्ड देख लेता है और वो सारे अंडे को उसी वक्त खाने का ऐलान कर देता है। फिर बारी रेड की होती है स्लिंग शॉट में जाने की। जब वो स्लिंग शॉट में जाता है तो वो लेनर्ड के महल में पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे चक और बॉम्ब भी आ जाते हैं। ये सब होता हुआ माइटी ईगल देख लेता है और वो उनकी मदद करने के लिए उड़ने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। इसके बाद लेनर्ड पिग्गी एयरफोर्स को भेजता है, जो बर्ड्स पर डायनामाइट फेंक देते हैं, जिससे कि सारे बर्ड्स पर ब्लास्ट होने लगता है। दूसरी तरफ टेरेंस स्लिंग शॉट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वजन की वजह से वो टूट जाता है। इस सब के चलते रेड, चक और बॉम्ब अंडों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब वो देखते हैं कि लेनर्ड ने अंडे एक रूम में छुपाए थे, जिसके बाहर लिखा हुआ था कि इसमें अंडे नहीं हैं, पर चक समझ जाता है कि अंडे कमरे में हैं। जब वो कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि अंडे एक नेट में डाले हुए थे, जिनको कि बाहर उबालने के लिए ले जाया जा रहा था। उसी दौरान रेड उस नेट के साथ चिपक जाता है। रेड को देखकर लेनर्ड बहुत गुस्सा होता है और रेड को भी अंडों के साथ उबालने का हुक्म देता है। जब अंडे पानी में जाने ही लगते हैं तो वहाँ माइटी ईगल आ जाता है, जो कि वो उस नेट को पकड़ लेता है और बचा लेता है, पर उसी दौरान वो नीचे गिर जाता है और फिर रेड उसे होश में लाता है। फिर माइटी ईगल अंडों के साथ रेड, चक और बॉम्ब को भी उड़ा के ले जाने लगता है, लेकिन इन सब में लेनर्ड रेड का पैर पकड़ लेता है और लेनर्ड का पैर उसके नीचे बाकी पिग्स ने पकड़ा होता है, जिससे कि वहाँ एक चैन बन जाती है। इन सब में एक अंडा वापस उस कमरे में गिर जाता है। उस अंडे को बचाने के लिए रेड वापस उस कमरे में चला जाता है। तभी वहाँ वो पॉट जिसमें उबलता हुआ पानी रखा हुआ था वो गिर जाता है और उबलता हुआ पानी पिग्स की तरफ आने लगता है। एंड वक्त पर रेड और लेनर्ड ऊपर लगे झूमर पर चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ माइटी ईगल अंडों के साथ उड़ रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे पिग्गी एयरफोर्स के जहाज होते हैं। तभी बॉम्ब को एक आइडिया आता है। वो चाहता है कि जिस रनवे से पिग एयरफोर्स आ रही है वो उसे उड़ा दे। बाद में वो उस रनवे पर कूद जाता है और उस पे खड़ा होकर गुस्से वाली चीजें याद करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर उसे लगता है कि प्लेन्स में बैठे पिग्स से ज्यादा क्या बकवास हो सकता है, जिससे उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोर से ब्लास्ट करता है। इसकी वजह से रनवे टूट जाता है और वो खुद उड़ता हुआ वापस पहाड़ी तक पहुंच जाता है।
इन सब में जिस झूमर पर लेनर्ड और रेड लटके थे नीचे गिर जाता है। उस झूमर में पत्थर लगे होने के कारण वो झूमर फ्लोर तोड़ता हुआ आखिरी फ्लोर पर जा गिरता है, जहाँ बहुत सारे डायनामाइट्स पड़े होते हैं। तभी वो अंडा रेड के हाथ से छूटकर लेनर्ड के पास चला जाता है। लेनर्ड उस अंडे के नीचे आग लगा के उसको खाने की धमकी देने लगता है, जिससे कि रेड को गुस्सा आ जाता है। रेड देखता है कि ऊपर वो पॉट जिसमें पानी था नीचे गिरने वाला है। फिर वो लेनर्ड को बातों में उलझाने लगता है। इन सब में रेड ने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया था। जब वो पॉट गिरने वाला ही होता है, रेड एक बक्सा खींच देता है, जिससे कि लेनर्ड फिसल जाता है और रेड डायनामाइट को आग लगाकर वो अंडा उठाकर पत्थर पर खड़ा हो जाता है। तभी वो पॉट रेड पर आकर गिरता है और फिर सारे डायनामाइट फट जाते हैं, जिससे कि सारे पिग्गी आइलैंड तबाह हो जाता है। इन ब्लास्ट से बचते बचते माइटी ईगल सारे अंडों को उनके माँ बाप के पास पहुंचा देता है। सबको लगता है कि रेड मर चुका है, लेकिन रेड वहां से बच निकलता है और जो अंडा उसके हाथ में था उसमें से 3 बच्चे निकलते हैं और उनके बच्चों को उनके माँ बाप को दे देता है, जिससे कि वो बहुत खुश हो जाते हैं। रेड की समझदारी पर सब लोग उसे प्यार करने लगते हैं और उसके लिए टाउन के बीचों बीच नया घर बनाया जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताना। चैनल पर नहीं होते तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।